जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो जगह है, ये जगह आपको कैसा लगा। ये मेरा गांव है दोस्तों, तो मैं गांव से ही ये वीडियो अभी बना रहा हूं ताकि मतलब लगे कि भाई मैं और लोगों की तरह जिस तरीके से बैकग्राउंड वगैरह सब सारी चीजें करते हैं उस तरीके से बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा इस जगह पे मैं बना रहा हूँ। इसके पीछे जो आप देख रहे हैं, इसे वो साइड में मेरा गांव है और इधर से केरसे बोलते हैं, एक जगह का नाम है, हम लोग का थाना पड़ता है वो केरसे ही थाना पड़ता है। तो मेरा जो गांव है वो किनकेल पाकेर बाहर है। तो इस जगह से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ताकि हर मंगलवार को मैं एक वीडियो डालता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फिर से हाथ जोड़ के जोहार, नमस्कार। सभी कोई अच्छे होंगे और साथ ही साथ इस दीपावली की आप और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से दीपावली को मनाएं और आगे भी मनाते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जरूरी बात कि अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरा इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उस बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अभी का जो वीडियो का जो मैंने टाइटल रखा है कि आपको अपने पेंशन यानी कि रिटायरमेंट का प्लानिंग क्यों करना चाहिए, उसके बारे में मैं बात करूंगा और आपको एक बहुत ही मजेदार और शानदार कहानी के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आपको अभी जो आप काम कर रहे हैं, यंग है, जवान है, अभी आप हेल्थ हैं, हेल्दी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आपको क्यों बचत करना चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए। उसको लेकर के मैं छोटा सा आपके बीच में एक कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी बहुत ही मजेदार है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो देर ना करते हुए सीधे हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक पुराने जमाने की बात है। उस गांव में एक प्रथा चली आ रही थी, एक परंपरा चली आ रही थी कि कोई भी उस गांव में राजा बनता है तो वो 5 साल के लिए राजा बनाया जाता है। 5 साल के लिए जब राजा चुनते हैं, एक राजा को हाथी के साथ में, फूलों माला के साथ में उसका स्वागत किया जाता है और दूसरा राजा जो 5 साल चला चुका है उसको गांव से दूर नदी से उस पार किया जाता है, जंगल में छोड़ दिया जाता है और वो जंगली जानवर का शिकार हो जाता है। और उसको इसी तरीके से ये हर जो राजा बनता है उसको 5 साल के बाद यही सजा मिलती है। तो यहाँ पर जो भी राजा बनता है वो राजा बनने की वो खुशी मनाता या 5 साल के बाद जो होने वाला है उसको सोच करके वो दुखी होता है। तो अभी जो राजा बना वो बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छे से राजपाट चलाने के बारे में सोच रहा था और उस 5 साल में सिर्फ और सिर्फ वो राजा जैसा चाहेगा वैसा ही उस वहां का प्रजा करेंगे। तो वो राजा के अधीन में वो सारी चीजें हो जाता था। तो इसी तरीके से दिन बीतता है, राजा चुना गया, उसको अच्छे से स्वागत किया गया और जब उस राजा का 5 साल पूरा हो गया तब दूसरे राजा का चुनाव हो रहा है और उस राजा को अभी रस्सी से बांध करके ले करके जाते हैं नदी के उस पार जंगल में छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर सब लोग, गांव वाले लोग ये देखने के लिए आते हैं कि राजा चीखता है, चिल्लाता है, क्योंकि अब उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो सब लोग, गांव वाले लोग इकट्ठा होकर के देखने के लिए आ गए कि भाई क्या हो रहा है बोल करके। तब राजा को सैनिकों ने रस्सी से बांधने का प्रयास किया, उसको पकड़ने का प्रयास किया। तो राजा वहां पर बोलता है कि मुझे बांधने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जंगल के उस पार में जाना चाहता हूँ खुशी खुशी के साथ में। तो लोगों को बड़ा अचंभित हुआ कि भाई अभी तक जितने भी राजा थे सभी लोग चीखते थे, चिल्लाते थे कि भाई क्या हो गया आपके साथ में, इस तरीके से चिल्लाते थे। तो राजा जो हुआ ये उल्टा हो रहा है, क्योंकि राजा खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो गया। अब सभी गांव वाले लोग अचंभित हो गया कि ये कैसे हुआ। तो वहां से चलने लगे, फिर नदी में वहां पे एक नाव लगा हुआ था, उस नाव में बैठ गया और नाविक भी ये सोचने में लग गया कि जितने भी राजा को मैं नाव पार करता हूँ वो हमेशा चीखता चिल्लाता है, रोता है कि अभी मैं जंगल में जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा, कौन सा जानवर मुझे खा जाएगा हमला करके, इस तरीके से सोचता है। लेकिन ये जो राजा है ये बहुत अजीब है, ये बिल्कुल उसका कोई टेंशन नहीं है, मने मन मुस्कुरा रहा है। तो नाविक से रहा नहीं गया और वो पूछने लगा
कि राजा, कि ये जो आपके साथ में अभी जो हो रहा है, इसके पीछे जरूर कुछ राज होगा, इस राज के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए ना। इस तरीके से वो नाविक ने पूछा। तो राजा ने उस नाविक को बोलता है कि चलो, थोड़ा सा तो आपने मुझे पहचान ही लिया है कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। तो वहां पर राजा बताता है कि भाई, जब मुझे 5 साल के लिए राजा चुना गया, तो पहला साल में ही मैंने कुछ आदमी को जंगल के उस पार भेज दिया, क्योंकि 5 साल के बाद में मेरे साथ वही ना हो, इसके लिए मैं पहले से ही व्यवस्था करने के लिए कुछ आदमी को भेज दिया। वहां पे जंगल को काट करके, साफ सफाई करके, घर बनाने का तैयारी में मैं वहां पर भेज दिया। उसके बाद दूसरा साल में मैं कुछ कारीगर को भेज दिया। तीसरा साल में कुछ अच्छे लोगों, ज्ञानी लोगों को भेज दिया। और 5वां साल में कुछ स्त्री बच्चे लोग को वहां पे मैंने भेज दिया। और वहां पर एक अच्छा सुंदर सा गांव बनाया हुआ है, ताकि मैं वहां पर जा करके फिर से राजा का काम कर सकूं। तो मैं ये सब सारी चीजें पहले से ही कर चुका हूं, तो इसलिए मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। आज मुझे इस गांव से निकाला जा रहा है, और उस गांव में मुझे फूल और माला के साथ में स्वागत किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी का मुख्य सार ये है कि जो 5 साल में जो राजा बना था, अगर उसने मौज मस्ती के साथ में भविष्य के बारे में चिंता ना करके उस योजना नहीं बनाया होता, तो उसके साथ भी जंगली जानवर लोग खा जाते। लेकिन इस राजा ने अच्छे से प्लानिंग कर चुका था कि 5 साल के बाद में मेरे साथ में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, कहानी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो इस कहानी से यही समझ में आता है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, यंग लोग काम तो करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन उन्होंने भविष्य के बारे में कभी प्लानिंग नहीं करते हैं, भविष्य के बारे में कोई योजना नहीं बनाते हैं, उसके बारे में कोई बचत नहीं करते हैं। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि आज अगर हम भविष्य के बारे में सोच करके अपना वर्तमान को खराब नहीं करना चाहते, इस तरीके से उनका सोच था। तो दोस्तों, अगर आप भी और हम भी अगर इस तरीके से प्लानिंग करते हैं, तो आने वाले समय में हम अपने जीवन को बेहतर से जी पाएंगे। बाकी दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आज आप काम कर रहे हैं तो भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा बचत जरूर कीजिए, अपने LIC के माध्यम से, भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ आपके लिए जरूर लेकर के आए। बाकी वीडियो को अंत तक देख